नमस्ते वॉरियर्स, स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एज के आज के वीडियो में। चलिए आज जानते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में। हम जानेंगे रिएक्टिव आर्थराइटिस एग्जैक्टली क्या होता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस में बॉडी में एग्जैक्टली क्या होता है। प्लेन सिंपल लूज मोशंस 10 से बॉडी में ऐसा क्या होता है कि आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है और इसका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस गठिया या आर्थराइटिस का ही एक टाइप है। रिएक्टिव आर्थराइटिस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो ग्रुप को बिलोंग करता है आर्थराइटिस के सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस ग्रुप जिसे कहा जाता है उसी को बिलोंग करता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे ये भी HLA-B27 से जुड़ा हुआ है। रिएक्टिव आर्थराइटिस किसी में भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी का HLA-B27 जीन पॉजिटिव हो, किसी के पास HLA-B27 जीन हो, तो उसमें ये आर्थराइटिस होने का चांस बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस एग्जैक्टली क्या होता है? सबसे पहले तो बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। ये कहाँ पे इन्फेक्शन होता है कॉमनली? एक तो पेट में हो सकता है। पेट के इन्फेक्शन के क्या लक्षण है? दस्त, लूज मोशंस या मोशंस में ब्लड पास होना, दर्द होना पेट में। ये सेकंड जीनाइटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं या जननेंद्रियों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? पेशाब पास करते टाइम दर्द होना, पेशाब के साथ डिस्चार्ज पास होना, ये चीजें होती है। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन होता है आइदर पेट में या जिनाइटल्स में, और कुछ दिनों बाद जोड़ पकड़ने लगते हैं, जोड़ों में दर्द या सूजन होने लगता है। इसी के साथ किसी-किसी को आँखों में भी जलन, दर्द या आँख लाल हो सकती है। किसी-किसी को पेशाब करने में वापस दिक्कत हो सकती है, पेशाब करने में दर्द हो सकता है और किसी-किसी को स्किन में रैश आता है। आर्थराइटिस इसका जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस कैसे होता है, कौन से जोड़ पकड़ते हैं? तो जनरली घुटना, टखना, पैरों की उँगलियों के जोड़ पकड़ते हैं, लेकिन इसमें बाकी भी जोड़ पकड़ सकते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे ये आर्थराइटिस भी सेक्रोइलियक जॉइंट्स को पकड़ता है। तो कूल्हे में दर्द, कमर पीठ में दर्द, पसलियों में दर्द इसमें भी हो सकता है। किसी-किसी को डैक्टिलाइटिस हो सकता है, जो आप देख रहे हैं उँगलियों में सूजन आ जाती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये उँगली पूरी की पूरी उँगली सूजी हुई है, सिर्फ एक-एक जोड़ नहीं तो पूरी उँगली सूजी हुई है, इसे हम लोग डैक्टिलाइटिस बोलते हैं, ये हो सकता है। और लास्टली एंथेसाइटिस भी हो सकता है। एंथेसाइटिस में क्या होता है? एड़ी में दर्द होता है, टखनों के पीछे सूजन आती है, दर्द होता है। ये सभी चीज़ें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जैसे ही है। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस ये सब भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे ही कर सकता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस एग्जैक्टली कैसे होता है? बॉडी में क्या होता है कि ये आर्थराइटिस होता है? सबसे पहले तो इसे रिएक्टिव आर्थराइटिस इसलिए कहा जाता है कि इन्फेक्शन तो कहीं और हो रहा है। जैसे आपने देखा इन्फेक्शन पेट में हो रहा है या जिनाइटल्स में हो रहा है और बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है आर्थराइटिस के फॉर्म में। इसी के लिए इसको रिएक्टिव आर्थराइटिस कहा जाता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस में बॉडी में क्या होता है समझने के लिए एक बहुत सादा सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक गली थी, काफी सारे घर थे गली में। एक दिन गली में चोरी हो गई और चोर ने ये ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे। कुत्तों ने रात को उसे देख लिया चोर को। वो समझ गए कि ब्राउन कपड़े पहनकर कोई तो आ गया जो इस सड़क में चोरी कर कर निकल गया। तो कुत्तों ने उसे देख लिया और याद रखा। उसके आगे से अगले 1 महीने तक कोई भी आदमी अगर उस गली में आता था ब्राउन कपड़े पहने हुए, तो रात के अंधेरे में हर कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता था। भले ही वो ब्राउन कपड़ा पहनने वाला उस उसी सड़क पे रहने वाला कोई आदमी हो, उन्हीं बिल्डिंग्स में रहने वाला कोई आदमी हो, लेकिन रात के अंधेरे में अगर कोई भी ब्राउन कपड़ा पहन के आता था, तो सब कुत्ते उसके ऊपर भौंकने लगते थे। क्योंकि कुत्तों ने कहीं न कहीं याद रखा था कि चोर आया था जो ब्राउन कपड़े पहन के आया था। तो ये सिंपल एग्ज़ाम्पल से आप समझ जाएँगे कि एग्ज़ैक्टली बॉडी में क्या होता है। आइदर पेट में इन्फेक्शन होता है या जेनिटल्स में इन्फेक्शन होता है।
उसके जो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, उनको बॉडी की इम्यून सिस्टम पहचान लेती है, बॉडी की इम्यून सिस्टम उनको एनालाइज़ करती है और उनके स्ट्रक्चर को मेमोरी में स्टोर कर देती है। अब उसके जैसे स्ट्रक्चर उसको जहाँ-जहाँ दिखता है इम्यूनिटी को, उसको वो अटैक करने लगती है। तो जोड़ों में, आँखों में, यूरेथ्रा में, बॉडी के इन पार्ट्स में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के सिमिलर होते हैं। तो गलती से बॉडी इन स्ट्रक्चर को भी बैक्टीरिया समझकर अटैक करने लगती है और इसी के लिए वो जोड़ों को अटैक करती है तो जोड़ों में सूजन आ जाती है, आँखों को अटैक करती है तो आँख लाल हो जाते हैं, यूरेथ्रा, जेनिटल्स के स्ट्रक्चर को अटैक करती है तो पेशाब करने में तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो ये एग्ज़ैक्टली होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस में। रिएक्टिव आर्थराइटिस की पूरी-पूरी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और रिएक्टिव आर्थराइटिस जनरली पूरा सेटल हो जाता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में क्या-क्या यूज़ होता है, तो एक तो एनएसएआईडी आपको मालूम ही है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। प्लेन सिंपल लैंग्वेज में इन्हें पेन किलर्स कहा जाता है, लेकिन रिएक्टिव आर्थराइटिस में ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की इन्फ्लेमेशन, आँखों की इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करती है। स्टीरॉइड्स लग सकते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस को सेटल करने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स नहीं लगते, लेकिन शॉर्ट टर्म स्टीरॉइड्स ज़रूर लग सकते हैं। और डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ होती है, सल्फासैलाज़िन, मीथोट्रेक्सेट, ये भी रिएक्टिव आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़फुल होती है।